नमस्कार, आप देख रहे हैं शीर्षक न्यूज। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज 8 जुलाई 2020 बुधवार हो चुका है। तो जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में देश भर के मुख्य समाचार तथा तमाम बड़ी खबरों को। जी हां, कोरोना वायरस को लेकर ताजा अपडेट है। साथ ही भारत चीन सीमा विवाद, भारत नेपाल विवाद को भी लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं। इसके अलावा आपको सोने चांदी के ताजा रेट्स भी बताएंगे और अंत में देश भर के मौसम समाचार भी बताएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से अंत तक बने रहिएगा तथा इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, नहीं तो डिसलाइक करें। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि चीनी वायरस को लेकर क्या ताजा अपडेट्स और आंकड़े आ रहे हैं। जी हां, तो मैं आपको बता दूं देश में अब तक 7,40,131 केसेस हो चुके हैं, जिनमें से 4,55,000 से ज्यादा लोग रिकवर्ड हो गए हैं। साथ ही मृतकों की संख्या 20,600 के पार पहुंच चुकी है। वहीं देश में एक दिन में कोविड-19 के 22,252 मामले सामने आए, जिसके बाद भारत में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 7 लाख के पार पहुंच गई है। आप अलग अलग राज्यों के आंकड़े स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू। जी हां, कोरोना वायरस से पूरा देश बेहाल है। संक्रमण की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के वैज्ञानिक इस जानलेवा वायरस की दवा खोजने में लगे हैं। इस बीच एक अच्छी खबर आ रही है और वो ये कि भारत का पहला कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है। कई संस्थानों में इसका ह्यूमन ट्रायल किया जा रहा है। कोवैक्सीन के पहले ट्रायल में 375 लोग होंगे। इन 375 लोगों को 125-25 के 3 ग्रुपों में बांटा जाएगा। सभी को वैक्सीन की 2 डोज दी जाएगी। चीन बॉर्डर पर ऑपरेशन मिडनाइट, वायुसेना ऐसे रख रही है एलएसी पर नजर। जी हां, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पर चीन ने कदम तो पीछे खींच लिया, लेकिन चीन की फितरत को देखते हुए भारत की सेना पूरी तरह चाक चौबंद और चौकन्ना है। चौकसी का ये आलम है कि वायुसेना के लड़ाकू विमान रात में भी आसमानी सरहद पर गश्त लगा रहे हैं। सुखोई, मिग जैसे युद्धक विमान लगातार आसमानी सीमा की निगरानी कर रहे हैं। तनाव पर तापमान घटाने की कोशिश, एलएसी पर लद्दाख में गश्ती पर फिलहाल रोक। जी हां, लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पर स्थितियां सामान्य होने के बाद गश्ती शुरू होगी। बताया जा रहा है कि एलएसी पर संयुक्त रूप से कैंपों के रिलोकेशन और विश्वास बहाली को लेकर सत्यापन किए जाने और सभी चरणों को पूरा होने के बाद गश्ती शुरू होगी। फिलहाल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों पक्षों यानी भारत और चीन की सहमति से गश्ती नहीं हो रही है। गश्ती पर रोक इसलिए लगाकर रखी गई है कि मौजूदा हालात में ऐसी कोई घटना या हिंसक झड़प ना हो जिससे तनाव और बढ़ जाए। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने घेरा, लद्दाख में डील को मजबूर हुआ ड्रैगन। जी हां, लद्दाख से लेकर दक्षिण चीन सागर तक दादागिरी पर उतारू चीन अब अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह से फंस गया है। लद्दाख में हजारों सैनिक तैनात करके और दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास शुरू करके चीन ने अपने पड़ोसी देशों को डराने की कोशिश की। चीन की इस हरकत के बाद सुपर पावर अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इसमें उसके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी हिस्सा ले रहे हैं। शनिवार को अमेरिका के 11 फाइटर जेट्स ने साउथ चाइना सी से उड़ान भरी थी। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के इस सख्त रुख के बाद चीन झुकने को मजबूर हो गया और लद्दाख में अपने सैनिकों को हटाना शुरू कर दिया। ड्रैगन को दोहरा झटका, भारत के बाद अब अमेरिका भी बैन करेगा टिकटॉक सहित सभी चीनी ऐप्स। जी हां, लद्दाख में हिंसक झड़प को अंजाम देने वाले चीन के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। भारत के बाद अब अमेरिका भी चीनी ऐप को बैन करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने सोमवार को एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हम टिकटॉक सहित चीन के सभी सोशल मीडिया ऐप को प्रतिबंधित करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। पीके शर्मा ओली को बचाने में चीनी राजदूत ने झोंकी ताकत, नेपाल में बढ़ा विवाद। जी हां, चीन की सतह पर लगातार भारत विरोधी फैसले ले रहे नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बचाने के लिए चीनी राजदूत हाओ यांकिन अभियान छेड़ दिया है। इससे नेपाल के अंदर ही उनका जोरदार विरोध शुरू हो गया है। चीनी राजदूत के इस कदम को नेपाल की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप माना जा रहा है और कई पूर्व राजनयिकों और राजनेताओं ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है।
नहीं मान रहा नेपाल, अब बिहार सीमा के पास नो मैंस लैंड पर बने पुल पर लगाया बोर्ड। जी हां, एक तरफ नेपाल के भीतर राजनीतिक उथल पुथल के हालात हैं, वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर इस्तीफे का दबाव है, लेकिन इस प्रेशर को कम करने के लिए वे अपने सबसे निकट पड़ोसी देश भारत के साथ सीमा विवाद को तुल देने में लगे हैं। इसी क्रम में अब रक्सौल में भारत नेपाल सीमा पर नेपाल पुलिस ने तनाव पैदा करने की कोशिश की है। यहाँ दोनों देशों को जोड़ने वाली मैत्री पुल पर नेपाल पुलिस ने एक बोर्ड लगा दिया है। यही नहीं, यहाँ यह भी लिखा है कि सीमा क्षेत्र प्रारंभ, यानी नेपाल नो मैंस लैंड को ही अपनी सीमा दिखा रहा है। 5 दिन बाद भी शिकंजे से बाहर विकास दुबे, पुलिस और गृह विभाग से सीएम योगी खफा। जी हां, कानपुर में 2 जुलाई के देर रात गैंगस्टर विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए दबिश देने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायर झोंक दिया था। इस घटना में क्षेत्र अधिकारी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इस घटना को 5 दिन बीत गए, लेकिन मुख्य आरोपी विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त से अब तक दूर है। विकास दुबे की अब तक गिरफ्तारी न होने से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज हैं। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब तक विकास दुबे की गिरफ्तारी न हो पाने को लेकर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के अलावा अन्य वरिष्ठ पुलिस और गृह विभाग के अधिकारियों से नाराज हैं। कोरोना संकट में छात्रों को सरकार ने दी बड़ी राहत, सीबीएसई ने सिलेबस को 30% किया कम। देश दुनिया में फैली कोरोना वायरस महामारी ने छात्रों की पढ़ाई को भी प्रभावित किया है। ऐसे में सीबीएसई छात्रों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने सीबीएसई को कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए सिलेबस को संशोधित करने और पाठ्यक्रम भार को कम करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने मुख्य विषयों को बरकरार रखते हुए स्कूल सिलेबस को 30% तक तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया है। सोना चांदी फिर महंगा हो गया है। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में कल बड़ा उछाल देखने को मिला है। मंगलवार सुबह देश भर के सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोने का भाव 275 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा होने के बाद 48,632 रुपए पर खुला। वहीं 23 कैरेट सोने का भाव 274 रुपए तेज होकर 48,437 रुपए के ऊपर पहुंच गया। वहीं मंगलवार को दिल्ली में 1 किलोग्राम चांदी की कीमतें 50,822 रुपए से गिरकर 50,573 रुपए पर आ गई। इस दौरान भाव 249 रुपए तक लुढ़क गए हैं। तो आइए दोस्तों, अगले 24 घंटे के दौरान देश भर के संभावित मौसम के पूर्वानुमान को जानते हैं। जी हां, गुजरात पर बारिश में कमी आएगी, हालांकि सौराष्ट्र क्षेत्र में 1-2 स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश जारी रहेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और केरल के कुछ हिस्सों में भारी मानसून वर्षा की संभावना है, जबकि कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर, जबकि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में 1-2 जगहों पर हल्की वर्षा का अनुमान है।